कई बार मन बहुत ज़्यादा व्यथित और दुखी हो जाता है जब आप अपने आसपास ऐसी घटनाएं देखते या सुनते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कानून के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ धर्मशाला में घटित हुई पल्लवी नाम की लड़की के साथ एक घटना जो आज इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, हम सबको पता है कि इस केस में क्या-क्या हो रहा है और पुलिस किस तरह से जो है लीपापोती कर रही है काफ़ी दिनों से। आई थिंक 10 दिन उस लड़की को इस दुनिया से गए हुए हो गए हैं और कॉलेज प्रशासन जो है उन्होंने पूरी यूनिटी दिखाकर रेज़ोल्यूशन बनाकर कि जी हमारे प्रोफ़ेसर साहब तो बहुत ज़्यादा सही आदमी हैं और गलत आरोप लगाए गए हैं। प्रिंसिपल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारे प्रोफ़ेसर साहब तो जो है वो अच्छे आदमी हैं और कॉलेज में रैगिंग नाम की कोई चीज़ हुई नहीं थी। पहली बात तो ये है कि प्रिंसिपल साहब के पास जब कोई शिकायत ही नहीं है कि हमारे कॉलेज में कोई इस तरह की रैगिंग हुई है, वो खुद अपने जो आपने देखे हैं वीडियो लाइव जो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो खुद ही बोल रहे हैं। तो फिर वो किस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? प्रोफ़ेसर को बचाने के लिए, सीधी-सी बात है। अब एक कल से मैं देख रहा हूँ एक लेडी प्रोफ़ेसर जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि जो हमारे प्रोफ़ेसर साहब अशोक जो भी उनका नाम है, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं जी, उनको उनको तो फँसाया जा रहा है, उनको चाल चाल है और चाल कौन रच रहा है? उस लड़की का पिता जिसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, वो चाल रच रहे हैं। मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं है, ऐसी लेडीज़ खुद एक माँ होकर वो इस तरह की बयानबाज़ी कर रही है कि प्रोफ़ेसर के लिए क्योंकि उसका कुलीग है वो। और पिछले काफ़ी टाइम से हमारे एसपी साहब जो हैं कांगड़ा के, उन्होंने एफआईआर तक नहीं लॉन्च की जो शायद कल हुई है और वो भी किस चीज़ की हुई है? एफआईआर हुई है सेक्सुअल हरासमेंट के लेकर अब जाके, जबकि लड़की नहीं है, जबकि मामला है अब मर्डर का। क्योंकि लड़की तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो मामला बनता है पूरा-पूरा मर्डर केस का। लेकिन साथ में वो प्रोफ़ेसर साहब जो है एंटीसिपेटरी बेल ले आते हैं कोर्ट से और उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल भी जाती है और उसके बाद वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वाह! मतलब कानून की सीधी-सी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। जबकि जिस आदमी को एंटीसिपेटरी बेल मिलती है, जिसको टेम्परेरी बेल बोलते हैं, उसकी कुछ शर्तें होती हैं और वो आदमी बाहर आके जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, अपनी बेगुनाही बता रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा बेगुनाह आदमी हूँ जी। प्रिंसिपल साहब के जो बयानबाजियाँ हैं, लेडी जो प्रोफ़ेसर हैं, उनकी कुलीग है, उनकी बयानबाज़ी सुन लीजिए कि कोई साजिश है। और फिर ये जो प्रोफ़ेसर खुद है, ये एंटीसिपेटरी बिल लेके अपनी बेगुनाही बता रहा है बार और इनके बयानबाज़ियों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास और डिफ़रेंस आ रहा है और पुलिस ने फिर भी एफ़आईआर नहीं की। इस पर मैं तारीफ़ करना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि जिन्होंने जो सोशल मीडिया जिसको आपने भी हमने भी देखा, लड़की का बयान सर्कुलेट हो रहा है, सारे में वायरल हो रहा है, उसको त्वरित उसी को मानते हुए उन्होंने शिक्षा निदेशालय को ऑर्डर दिए कि उस प्रोफ़ेसर को सस्पेंड किया जाए त्वरित प्रभाव से और वो सस्पेंड भी कर दिया गया। इस बात के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ़ करूँगा। और अब जाके एसपी साहब ने जो है इतना होने के बावजूद कांगड़ा एसपी ने उस लड़की के लिए जो है वो एक सेक्सुअल हरासमेंट का केस डाल दिया प्रोफ़ेसर के ऊपर। अरे भाई, अब तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनता है और डाइंग डिक्लेरेशन शब्द तो शायद एसपी साहब को पता ही होगा। डाइंग डिक्लेरेशन होती है कि जब कोई आदमी अब मरते हुए या जब आदमी लास्ट स्टेज में कोई बयान देता है, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोलते हैं और उस बयान को सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स हैं, जिसमें ये कहा गया है कि वो लास्ट और फाइनल माना जाता है। आपको गुड़िया केस तो याद है। गुड़िया केस में क्या हुआ? 5-6 पुलिस वाले आज भी अंदर है और उसके बावजूद भी ये लोग मतलब पुलिस जो है इतनी
वो कैसे मतलब लापरवाही कर सकती है कि इस तरह के केस फिर हिमाचल में हो रहे हैं और फिर जो है अपने आप को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि कल को क्या पता कल को इस केस में भी कोई सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, तो क्या पता ये पुलिस वाले भी अंदर हो जाएँगे। ये मैं तो बोलता हूँ कि प्रिंसिपल, कॉलेज का प्रिंसिपल और ये लेडी प्रोफ़ेसर और जो ये आरोपी जो डॉक्टर अशोक या जो भी इसका नाम है वो, इन तीनों के मोबाइल फ़ोन ट्रेस किए जाएँ, ट्रैक किए जाएँ। अगर इन्होंने डिलीट कर दिए हैं चैट्स तो वो रिकवर हो जाएगी। एक्सपर्ट होते हैं उसके लिए वो रिकवर हो जाती है। और ये पक्का कोई ना कोई इसमें बहुत बड़ी साजिश साजिश ये निकलेगी कि इन तीनों के आपस की, कि जबकि इनके स्टेटमेंट्स भी डिफ़र हैं। तो ख़ैर ये काम तो पुलिस का है, पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन पुलिस वाले नहीं कर रहे हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि न्याय जो है ना, ये ढाई अक्षर का जो एक शब्द है, इसको लेने के लिए ख़ासकर हम मिडिल क्लास लोग या हम आम लोग इतने तरस जाते हैं और न्याय नहीं मिलता है। कई बार लोगों को सड़कों पे भी आना पड़ता है। देख लीजिए आपके सामने है कि कॉलेज का पूरा प्रशासन अपना एक रिज़र्वेशन डालकर अपनी बेगुनाही सामने ला रहा है। लेकिन कांगड़ा के लोग, मैं कांगड़ा के लोगों को बोलूँगा स्पेशली, अभी तक घरों में चुपचाप बैठे हैं। तो जितना बोला जाए इस मामले में उतना कम है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि बेहद शर्मनाक है पुलिस के पार्ट पर और कॉलेज प्रशासन के ऊपर भी एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है। अब देखते हैं नियर फ्यूचर में क्या-क्या इसके बारे में सामने आती है बातें। मेरा तो इस पर इतना ही था क्योंकि मेरा बहुत मन उदास था, तो मैंने कहा 2-4 लाइनें मैं भी आपके साथ कुछ शेयर करूँ। अगर आपको कुछ और लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू।